बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौर सियाल है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपसे आगाह करते चले कि इमरान खान साहब की 6 जमानतें मजीद हो चुकी हैं। इमरान खान के 6 से ज्यादा मुकदमात के अंदर जमानतों के अंदर तोसी कर दी गई है। इस वक्त अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान के हक में बड़ा फैसला कर दिया गया है। इमरान खान के 9 मई के मजीद 6 मुकदमात के अंदर जमानतें कन्फर्म कर दी गई हैं। ये अहम तरीन खबर है जो आज इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इमरान खान के ऊपर जो कि 200 से ज्यादा मुकदमात की जो फहरिस्त है उसमें से अहम तरीन मुकदमात अब खत्म होते जा रहे हैं। इमरान खान के अहम तरीन मुकदमात में 6 मजीद केसेस के अंदर जमानतों के अंदर तोसी कर दी गई है। ये इस वक्त इस्लामाबाद से अहम तरीन खबर है। इमरान खान को बड़ा रिलीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ आपके बताते चले कि इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की अदालत से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालतों से इमरान खान के 6 मजीद केसेस के अंदर जमानतों में तोसी कर दी गई। 7 अक्टूबर तक इमरान खान के अहम तरीन जो केसेस हैं उनमें जमानतों में तोसी कर दी गई है। ये अहम तरीन मुकदमात हैं। 9 मई के हवाले से जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था उन दिनों के हवाले से ये जो मुकदमात है 2023 के मुकदमात के अंदर और 2022 के मुकदमात के अंदर भी इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इमरान खान से अदालतों की जमानतें मिलना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान के अहम तरीन मुकदमात जो 9 मई के हवाले से मुकदमात थे उनमें 8 के करीब पहले जमानतें हो चुकी हैं और अब मजीद 6 केसेस के अंदर इमरान खान साहब को जमानत मिल चुकी है। 7 अक्टूबर तक की जमानत की तौसीक की है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट है। अदालत की जानब से जमानतें कंफर्म कर ली गई हैं। एक वक्त था इमरान खान साहब के अहम तरीन केसेस नहीं लग रहे थे, लेकिन अब जो ताजा तरीन डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक इमरान खान साहब के अहम तरीन मुकदमात में 6 मुकदमात हैं जिसमें इस्लामाबाद रीजन के अंदर 9 मई और 2022 के हवाले से आजादी मार्च के हवाले से जो मुकदमात किए गए थे उनमें जो जमानतें कंफर्म कर ली गई हैं। ये अहम तरीन मुकदमात हैं इमरान खान साहब के जिसमें जो इमरान खान साहब को जमानतें मिली हैं। बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत बड़ा रिलीफ है। इमरान खान की रिहाई का रास्ता बिल्कुल अब एक केस के ऊपर लगा हुआ है, वो वाहिद केस है अल कादिर ट्रस्ट। अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से अर्ली हियरिंग की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा दी गई है। ये दूसरी बड़ी खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस्लामाबाद के जो केसेस हैं उसमें एक केस रह गया था जिसकी अर्ली हियरिंग की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से यह दरखास्त लगाई गई है कि अल कादिर ट्रस्ट केस की फौरी तौर पे समाअत मुकर्रर करें। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का कहना है कि 10 से 15 मिनट की जो है ये समाअत हो सकती है और उसके बाद ये फैसला करना जरूरी हो जाएगा। और उसके बाद कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है अब तक की, और अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपके सामने मैंने बता दिया है। इमरान खान के 6 मुकदमात में जमानतें कंफर्म हो चुकी हैं। मजीद इसके अलावा अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अर्ली हियरिंग की दरखास्त जो है वो लगा दी गई है। ये ताजा तरीन बड़ी डेवलपमेंट और सियासी टेम्परामेंट जो है वो इस वक्त बदलती सूरत हाल शहर इक़्तिदार के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और कारकुनान के हवाले से इमरान खान की रिहाई का रास्ता बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब ने सारे सिस्टम को शिकस्त देते हुए फतह की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अहम तरीन खबरें हैं जो आपके साथ इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब इस वक्त सजा काट रहे हैं। वो अल कादिर ट्रस्ट का केस है, उसकी अर्ली हियरिंग की दरखास्त इस वक्त लगा दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पैटर्न चीफ इमरान खान के 6 मजीद मुकदमात में जमानतों की तौसी कर दी गई है। यह अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। बेहतरीन खबर है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत बड़ी खबर है जिस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अलीमा खान साहबा भी इस वक्त अडियाला जेल पहुंच गई हैं। कल हमारी उनसे गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब इमरान खान साहब को कोई भी माई का लाल जो है मजीद अंदर नहीं रख सकता।
ہم بھی اب کانفیڈینشیل ہو گئے ہیں. یہ بڑے عرصے بعد ہم نے علیمہ خان صاحبہ سے سنا, نورین خان نیازی صاحبہ سے سنا کہ اب ہم بہت کانفیڈینشیل ہیں, تمام سسٹم وہ ہے وہ کہتے ہیں فراغ ہو چکا ہے, اور ہم اب پر امید ہو چکے ہیں کہ اب بھی عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے. یہ ویڈیو بھی آپ کی جو پچھلی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کل گفتگو کی جب میں نے ان سے سوال کیے کہ آپ اتنے کانفیڈینشیل کیوں ہیں کہ عمران خان کی رہائی کب ہو سکتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں جو وقت ہے, جو صورتحال ہے وہ یک طرفہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. عدالتیں اور یہ نظام تھک چکے ہیں, مزید اب عمران خان کو اندر رکھنا ان کے لیے جو ہے وہ درد سرد بن چکا ہے. عمران خان ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکے ہیں, نہ یہ نکل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. لہٰذا عمران خان صاحب اپنے جو ہے وہ بازو کے زور کے اوپر, کارکنان اور اپنی عوام کے زور کے اوپر باہر آ رہے ہیں. مزید آپ عمران خان کو اندر نہیں رکھیں گے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے چند ہفتے اور چند دن بڑے امپورٹنٹ کرا دی. انہوں نے کہا کہ اب ہمیں امید ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلد آپ لوگوں کے درمیان آنے والے ہیں. یہ گفتگو جو انہوں نے کی ہے یہ پیچھے میرے اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عمران خان کا جو اہم ترین مقدمہ ہے, جو ویب کیس ہے القادر ٹرسٹ, اس کی جو ارلی ہیرنگ یعنی کہ جلدی ہیرنگ کی درخواست جو ہے وہ فکس کر دی گئی ہے. اور اب عمران خان کا واحد کیس ہے جو کہ 15 منٹ کے اندر اندر سنا جائے گا, اور اس میں اگر ضمانت ہو جاتی ہے اور اگر فیصلہ اس کا عمران خان کے خلاف آتا ہے تو سپریم کورٹ اس کیس کو جو ہے وہ سنے گی, اور اس میں بھی عمران خان صاحب جیت جائیں گے. آپ کو سب کو پتا ہے, اور عمران خان کی رہائی کا رستہ بالکل کلیئر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا. علیمہ خان صاحب عمران خان کی بہنیں اس وقت اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہیں. ان کی آج عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس ہے, اس کی سماعت ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیمیں بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں. اور اہم ترین عمران خان کا جو توشہ خانہ 2 کی کیس کی سماعت اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر شروع ہونے والی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد وہاں پہ پہنچنے والی ہے. علیمہ خان صاحبہ, نورین خان نیازی اور ڈاکٹر عثمان یہ بھی اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں, اور عمران خان سے آج ان کی ملاقات ہو جائے گی. رات کو گئے تک بڑے لوگوں کی طرف سے گارنٹیاں دے دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ کل آپ کی ہر صورت میں ملاقات کروائی جائے گی, اور آج علیمہ خان صاحبہ کی عمران خان کی بہنوں کی جو ہے وہ ملاقات کروائی جائے گی. طیب بلوچ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, کل بھی طیب بلوچ جو ہے اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے. انہوں نے کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی طرف بالکل نہیں بڑھے, بلکہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پولیس کی جانب کھڑے رہے اور پولیس کے پیچھے کھڑے رہے, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً جو ہے 100 میٹر دور وہاں سے کھڑے ہو کے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے. کل 3 کلومیٹر کا جو ہے قافلے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والے لے کر آئے تھے, اور اڈیالہ جیل کے باہر 3 کلومیٹر تک گاڑیوں کا رش تھا, 3 کلومیٹر تک لوگ ہی لوگ تھے, سر ہی سر تھے. اور کل جو نظام ہے وہ دیکھ کر بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا کہ ایک دم ہم نے انڈا پھینکا, دوسری طرف ہم نے جو ہے ایک صحافی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو لڑایا, اور اس کے بعد پرچے بھی دے دیے, گرفتاریاں بھی کر لی. لیکن عمران خان کا کارکن, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لوگ ہیں وہ بالکل ڈرنے والے نہیں ہیں, بلکہ سرعام وہاں پہ انہوں نے نعرہ بازی کی, روڈ بند کیا, سڑکوں کے اوپر دریا لگا کر بیٹھ گئے, لیٹ گئے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی بڑی تعداد ہم نے دیکھی, وکلا کی بڑی تعداد ہم نے دیکھی, نوجوان جو کارکن ہیں ان کی بڑی تعداد دیکھی. ISF جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیڈریشن ہے, اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, ان کے کافی زیادہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. علیمہ خان صاحب کل لوگوں کو دیکھ کر بڑی مسکرائی, خوش ہوئی, ہاتھ ہلاتے رہی, بار بار کارکنوں کو نعرے بازی کرتے رہے. پولیس آتی رہی, پولیس جو ہے کارکنان کا رش دیکھ کر بالکل اپنی جہاں پہ انہوں نے ناکے لگائے ہوئے تھے وہ ناکے ان کو چھوڑنے پڑ گئے تھے, اور پیچھے پش اپ کیا پولیس کو کارکنان نے. اور یہ کل صورتحال ہم نے آپ لوگوں کو دکھاتے بھی رہے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن سیلاب کی طرح واپس آ رہا ہے, اور وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, کارکنوں کی تعداد پہنچنا شروع ہو چکی ہے. رات گئے تک یہاں پہ دھرنا رکھ لیا گیا تھا, دریاں بچ گئی تھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے اٹھنا نہیں ہے. رات گئے تک ان کی منت سماجت کی گئی اور ان کے پاؤں پکڑے گئے اور کہا گیا کہ آپ چلے جائیں, کل ہر صورت میں آپ کی لوگوں کی ملاقات کروا دی جائے گی. اس کے بعد علیمہ خان صاحب کو مطمئن کرنے کے بعد وہ دھرنا ختم کر دیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہیں, اور اگلی خبر کا جو تعلق جو ہے وہ نیپال سے ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کل سے بڑی خوشیاں منا رہے ہیں کہ نیپال میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش میں ریولوشن آ چکا ہے, لوگوں کی اپنی حکومت آ چکی ہے, لوگ اب اپنے اقتدار میں بیٹھے ہوئے
जो डमी किस्म के लोग हैं उनको उखाड़ कर फेंक रहे हैं, लोगों की गिरबानों से पकड़कर उनको घसीट रहे हैं। लोग जो है वहां पे वजीर, मुशीर और वजीर आजम तक जो है वो महफूज नहीं रहे और उनके घरों को जला दिया गया है। इसी तरह हमने श्रीलंका के अंदर भी देखा कि वहां पे अवाम निकले, उन्होंने अपनी हुकूमत को गिराया, धर्म तख्ता किया, सुप्रीम कोर्ट को आग लगाई, पार्लियामेंट को आग लगाई, लोगों को मारा पीटा। यही सूरत हाल हमने बांग्लादेश में भी देख ली, यही सूरत हाल हमने अब नेपाल में देखी। नेपाल का वजीर आजम किस तरीके हेलीकॉप्टर के जरिए भागा, पार्लियामेंट को लोगों ने आग लगा दी। और वहां पे भी जो जमहूरी लोग थे वो आमरीत पसंद बन गए थे, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, लोगों के ऊपर केसेस किए जा रहे थे, लोगों का रोजगार छीना जा रहा था, सेम सिचुएशन बनाई जा रही थी। अब वो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद है, लेकिन वह इदारा हमारे पास एक वक्त फौज है जो इस वक्त इस तमाम इदारों को जो है वो मजबूत कर सकता है, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन लोगों ने इनको डमी किस्म के वजीर आजम और इस तरह इक्तदार में जिन लोगों को बिठाया हुआ है, तो इनसे निजात हर सूरत में देनी होगी पाकिस्तानियों को, इनसे निजात छुड़ानी होगी, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलना होगा। वरना ये लोग जो हैं बिल्कुल इश्तार में हैं, लोग बड़े गुस्से में हैं, लोगों को महंगाई का है, सैलाब ज़दगान के पास रिलीफ नहीं पहुंच रहा, लोग डूबे हुए हैं, लोग कश्तियों में छलांगे लगा रहे हैं, लोग पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, लोगों के प्यारे उनसे बिछड़ रहे हैं, लोग रोजगार की खातिर डंकियां लगाकर अपनी जमा पूंजी जमा करके बाहर जाना चाहते हैं, कश्तियां डूब रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अपने आइन कानून के मुताबिक अपनी आजादी हासिल करने में नाकाम है। ये सूरत हाल अब लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि खित्ते के अंदर ऐसा जो है एक नया सीन पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो जुग्राफियाई सतह है या लोग है या ग्राउंड रूट्स है वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि बहसीयत कौम मेरे समेत हम सब जो हैं एक बुद्धू हैं, एक लाइन पर चलने वाले लकीर के फकीर हैं, और ये सब कुछ जो है ये कौमें करती हैं। बहसीयत हम एक बड़ी कौम नहीं है, बहसीयत कौम हम जो है चूचू का मुरब्बा हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, पॉलिटिकल जमातें आपस में लड़ती हैं और कारकुन आपस में लड़ता है, तो अवाम भी इसी तनाज़ुर में डिवाइडेड है। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकती जब तक एक कौम आप लोग नहीं बनेंगे। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर तो मुश्किल से मुश्किल मुझे दिखाई दे रही है। ये थी अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मुझे दे इजाजत, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।